साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शरीर के अंदर रक्त यानी ब्लड या खून जिसको कहते हैं, कैसे बनता है, क्या करता है और उसकी वजह से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है कि ईश्वर ने जब शरीर बनाया होगा तो रक्त की उसकी सोच जो रही होगी वो एक बहुत ही एक गंभीर विषय है, जिसको मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए कि जो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। वो आपकी सभी धमनियों में, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, हार्ट के अंदर, सब जगह पर एक एक कण के अंदर शरीर के रक्त पहुंचता है। और इस रचना को देखिए कि एक जो वेन्स हैं वो गंदा खून हार्ट की तरफ लाती हैं और हार्ट जो है पंप आउट करता है आर्टरीज के माध्यम से साफ खून को। अब साफ खून, गंदा खून की भी चर्चा हम बाद में करेंगे, तब तक हम समझें कि ये खून क्या है। खून एक समझिए कि जब हम बात करते हैं खून की, इसके अंदर जो एक द्रव्य पदार्थ है मेन, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसके अंदर कई प्रकार के सेल होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के उनके अंदर जो आपका ब्लड है उसके अंदर आप जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं या जो शरीर के अंदर टॉक्सिक पदार्थ पैदा होते हैं, वो सारी की सारी चीजें शरीर के अंदर घूम रही होती हैं। तो इसलिए इसको जब हम सोचते हैं कि प्लाज्मा तो एक द्रव्य पदार्थ है, वो एक व्हीकल है और शरीर के अंदर जो हम खाते हैं हमारी आंतों से, लिवर के माध्यम से होता हुआ सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो आपके खून के अंदर चलता है और अल्टीमेटली जब खून किडनीज में जाता है तो उसके माध्यम से जो हमारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका निवारण होता है, उनका निष्कासन होता है। खून के अंदर प्लाज्मा के साथ साथ हम जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये एलिप्टिकल शेप में यूजुअली होते हैं और इनका मेन काम होता है आपके जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के हर अंग तक पहुंचाना, और बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC जिनको बोलते हैं, ये आपने देखा होगा कि कई बार बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के अंदर। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है भगवान ने दिया है कि आपके कहीं पर भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो तो जो WBCs हैं वो इकट्ठे होकर उसको आपकी क्षमता को, आपकी जो बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं, आपने पीछे देखा प्लेटलेट कम होने से कई, जैसे डेंगू है, इसके अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट जो है बेसिकली आपके शरीर के अंदर आपका जो एक तरीके से आप समझिए कि क्लॉट हो या ना हो वो डिपेंड करेगा आपके प्लेटलेट्स के ऊपर। ब्लड के अंदर अगर प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है बॉडी की वो कम हो जाती है इस प्रकार से। और वो जो प्लेटलेट्स हैं, जैसे आपका कहीं कट लगा शरीर के अंदर तो ब्लड क्लॉट करने का जो एक सिस्टम है वो प्लेटलेट्स के चारों तरफ ही घूमता है। प्लेटलेट्स ही वहाँ पर नाइट्रस बनाती हैं। तो प्लेटलेट्स की अपनी एक बहुत ज़बरदस्त अहमियत है, तो हमें उसको भी एक मानना पड़ेगा। और जहाँ तक एक द्रव्य पदार्थ है जिसको हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर सब प्रकार के आपके जो भी न्यूट्रिशन है, चाहे आप फैट्स ले रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन्स की बात करें, कैल्शियम की बात करें, विटामिन की बात करें, वो सारे के सारे आपके प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करते हैं। अब प्रश्न है कि ये RBCs और बाकी चीज़ें बनती कैसे। आपकी जो बड़ी हड्डियां हैं, खासकर मेन लीजिए, चाहे आप फ्यूमर की बात करें, यानी कि जो आपकी जो जांघों की हड्डियां होती हैं,
या स्टर्नम की बात करें, या जो आपकी इलियक बोन होती है, जो कि आपकी एक पल्विक गर्डल होता है उसके जो वहाँ पर जो बोन मैरो होती है उसके अंदर ये ब्लड बनता है। और कुछ जो ये प्रोसेस जो है आपकी लिवर और स्प्लीन्स के अंदर भी बनती है। तो एक ये बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर की ये शरीर के अंदर ये सेल बनते रहते हैं और फूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। एक अपने आप के अंदर, बॉडी के अंदर रिप्लेनिश करने का सिस्टम जो है भगवान ने हमें दे रखा है। आपने देखा होगा कि जब आरबीसीज कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आपको काम करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि पूरी ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंचती। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, आपकी मेंटल फैकल्टीज़, ये सब की सब जो है ढीली पड़ जाती हैं। तो ये जो बोन मैरो की एक्टिवेशन है, बोन मैरो के अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्वस्थ रहे तो हर तरह का पौष्टिक आहार हमें लेना पड़ेगा। चाहे प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है। आयरन खून बनाने के लिए या आरबीसीज बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट करता है। लेकिन कई माइनर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, जिंक हुआ, कोबाल्ट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी आपके ब्लड के माध्यम से सभी जगह पहुंचते हैं। और चाहे आपकी हड्डियां मजबूत करने की बात हो, चाहे आपकी मांसपेशियों के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम पहुंचाने की बात हो, या चाहे आपके इवन एक बाल जो बनता है उसके अंदर भी जो न्यूट्रिशन जाता है वो आपके ब्लड के माध्यम से जाता है। तो रक्त की, हमें अपने रक्त की रक्षा करनी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है और हमें उसको ब्लड देने की जरूरत पड़ती है तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड एक टाइम पे घूम रहा होता है। और अगर उसमें से 1 यूनिट ब्लड दे भी दिया जाए तो शरीर के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि 24 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा स्टोरेज, जो पूरा का पूरा जो रिप्लेनिश करने का सिस्टम है, दोबारा नया ब्लड बनने का, दोबारा प्लाज्मा और सारे ब्लड सेल्स बनने की जो कैपेसिटी है इतनी ज़बरदस्त है कि चाहे वो शरीर के अंदर नष्ट हो रहा हो या आपने ब्लड किसी को दिया हो, उसकी वजह से जो कमी है वो 24 घंटे के अंदर रेस्टोर हो जाती है। तो ये जो कुछ इसके बारे में मिथ्स होते हैं कि ब्लड डोनेशन से नुकसान होता है, आप बिल्कुल किसी प्रकार से अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हर 18 साल से 60 साल से के बीच का उम्र का व्यक्ति साल में 3 से 4 बार भी ब्लड दे सकता है। इनफैक्ट आपको यहाँ यह भी बता दूं कि जो रेगुलर डोनर्स होते हैं उनकी ब्लड बनाने की कैपेसिटी और ज़्यादा तेज होती है। उनकी जो फैकल्टी है, जो उनका जो ब्लड बनाने का एक सिस्टम है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम एक फ्रेश एनर्जी और उसके अंदर आपको एक फीलिंग होती है कि आपने एक ब्लड देकर किसी व्यक्ति की जान बचाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा से हमारी इस YouTube को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे इसको शेयर करते हैं और दूसरे लोगों को पहुंचाते हैं ताकि ये बेसिक नॉलेज जो है सब जगह पर पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।